नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हांसी के विधायक विनोद भ्याणा पहली बार बुरे फंसे। जी हां, राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से उलझ कर रह गए हैं हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा। विनोद भ्याणा जिन्होंने गांव की राजनीति से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद हारे हांसी से विधानसभा का चुनाव। 2009 में चौधरी भजनलाल की, कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से हांसी में पहली बार विधायक बने। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को समर्थन दिया, मुख्य संसदीय सचिव सरकार में रहे। अगला चुनाव वो हारे। उसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर दूसरी बार हांसी के विधायक बने और 2024 के चुनाव में तीसरी मर्तबा वो बीजेपी की टिकट पर हांसी के विधायक बने। विनोद भ्याणा अब एक ऐसे मामले में उलझ करके रह गए हैं जिसमें एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई दिखाई दे रही है और मामला बड़ा पेचीदा है। हालांकि विनोद भ्याणा जब से विधायक बने हैं तभी से किसी ना किसी विवाद से उनका नाम जुड़ता रहा है। वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं, लगातार बड़े गंभीर आरोप उन पर लगते रहे हैं। मेम का बाग हो या हजका से जीत करके कांग्रेस में जाना और उसके बाद एकाएक कांग्रेस को छोड़ना, फिर बीजेपी में आ जाना, फिर बीजेपी से जीतना और उसके बाद से और अब तक अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें विनोद भ्याणा पर विरोधी बड़े गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अब जो मामला है वो मामला है आम जनता के हकों से जुड़ा हुआ। आम जनता जिसको पानी पहुंचाना सरकार का एक फर्ज है, कर्तव्य है, धर्म है। पानी की मांग को लेकर के हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव चैन्नत के बाशिंदे पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग, उन्हीं के गांव से एक पाइपलाइन जा रही जो हांसी शहर में जाएगी, जिससे हांसी शहर के लोगों को पानी मिलेगा। इन ग्रामवासियों की केवल इतनी सी मांग कि जब यह लाइन उन्हीं के गांव से जा रही है, कोई दूसरी लाइन बिछाने की जरूरत नहीं, सरकार का कोई मोटा खर्चा नहीं होना, तो उनके गांव को भी इसमें से पानी दे दिया जाए। केवल इतनी भर सी मांग। हांसी शहर इतना बड़ा और एक गांव ही तो पानी मांग रहा है, और वो भी पानी कोई खेतों की सिंचाई का नहीं मांग रहा, पीने के पानी के लिए। और हरियाणा तो वो प्रदेश है जहां लोग पानी की छबीलें लगाते हैं। गर्मी के दिनों में साधनों को रोक करके, राहगीरों को रोक रोक करके पानी पिलाते हैं। और यहां इस भीषण गर्मी, कड़ाके की भयंकर गर्मी में चान्नत गांव के लोग अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि पानी पीने का हक तो सभी का है। लेकिन हांसी के विधायक विनोद भ्याणा की हठ धर्मिता यह दर्शा रही है कि वो हांसी शहर के लोगों का तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों के साथ सीधी सीधी दुभात कर रहे हैं। अब वो राजनीतिक तौर पर कैसे फंस गए वो मैं आपको बताता हूं। चान्नत गांव में पिछले काफी समय से जो धरना चल रहा है, जिसको लेकर के 28 तारीख को धरना स्थल पर एक बहुत बड़ी महापंचायत भी हुई, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला आए, हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी आए, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान आए और इनके इतर भी बहुत से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए साथी, किसान संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी, नेता और आसपास के इलाके, गांव गुआंड के लोग इस महापंचायत में बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस महापंचायत में भी और इससे पहले भी ज्यादातर वक्ता पानी ना मिलने का असली दोषी विनोद भ्याणा को बता रहे हैं। स्पष्ट तौर पर वक्ता कह रहे हैं मंच के माध्यम से कि विनोद भ्याणा चान्नत गांव के लोगों को पानी नहीं देना चाहता। और कल अभय सिंह चौटाला ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि विनोद भ्याणा को हांसी की जनता की भलाई से भी सरोकार नहीं, उनको तो केवल अपनी कॉलोनियां जो वो काट रहे हैं, उनका परिवार जो काट रहा है,
उनमें कैसे रेट बढ़े, केवल इस बात की फिक्र है। उन्हें अपनी परिवार की काटी गई कॉलोनियों में पानी पहुंचाने के लिए विनोद भ्याणा ये सब कर रहे हैं। जिस तरह से ज्यादातर वक्ता विनोद भ्याणा को टारगेट कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि बहुत बड़े राजनीतिक भंवर जाल में अब फंस चुके हैं विनोद भ्याणा। क्यों? क्योंकि अगर अब चान्यत गांव के लोगों ने आसपास के ग्रामवासियों के सहयोग से जिस तरह से इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे दिया है, इससे राजनीतिक तौर पर विनोद भ्याणा को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और भी बड़ी गजब बात, धरने पर भाजपा ही पहुंच रहे हैं। वो नेता जो विनोद भ्याणा को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए थे, जो प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए थे, आज वो भाजपाई पैसे भी दे रहे हैं और धरना स्थल पर पहुंच भी रहे हैं। यह दर्शा रहा है कि विनोद भ्याणा के लिए भविष्य में राजनीतिक डगर बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यह हांसी वो इलाका है। ठीक है, मेम के बात को लेकर के विनोद भ्याणा बहुत चर्चा में रहे। बीजेपी में जब विनोद भ्याणा आए तो भी भाजपा उन पर आरोप लगाते रहे, बड़े गंभीर। लेकिन विनोद भ्याणा ने उनकी परवाह नहीं की और भी विपक्षी उन पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे। कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, कभी भाई भतीजावाद के आरोप लगाते रहे। लेकिन उसके बावजूद लगातार दूसरी बार विनोद भ्याणा चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, हांसी शहर के इतर हांसी में जो निर्णायक वोट बैंक है वो गांव का है, जिसमें चाहे सातबास का इलाका हो, कंवारी, धमाणा, मुजादपुर, उमरा, सुल्तानपुर, ढडेरी, देपड़, रामायण, मामनपुरा, प्रेमनगर, और चाहे चान्नत, भाटड़ा और घिराई, कुलाणा, धर्मपुरा का इलाका हो, चाहे कुंभा, थुआना, गंगनखेड़ी का इलाका हो, और चाहे भाटौल, खरकड़ा, गढ़ी, सोरखी, बांडाहेड़ी, ढाणा, मेंदा, ढारी मेंदा, यह आसपास का इलाका हो, और चाहे हांसी के आसपास की अनेक ढाणियां, यह वो इलाका है जो वास्तव में हार जीत को तय करता है। भ्याणा साहब तीनों बार जब भी बने हैं तो शहर में तो उनके मुकाबले कैंडिडेट रहा है, लेकिन गांव ने विनोद भ्याणा को सिर आंखों पर बैठाया है और उसी का परिणाम रहा कि विनोद भ्याणा तीसरी बार विधायक बन पाए। लेकिन अब जब चान्नत गांव ने क्रांति की शुरुआत कर दी, चान्नत गांव के वासियों ने एक बिगुल बजा दिया विनोद भ्याणा के खिलाफ, पानी ना देने की मंशा जो उनकी दिख रही है, जो लोग कह रहे हैं, तो यह क्रांति का बिगुल अब अकेले चान्नत में नहीं डटने वाला। आसपास के गांव के लोग भी अब विनोद भ्याणा के खिलाफ उठ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि भ्याणा साहब को विधायक बनाया है। अगर कानून में भी कोई पेचीदगी है, जैसा भ्याणा साहब कह रहे हैं कि अर्बन लाइन है, गांव को पानी नहीं मिल सकता, तो विधायक साहब आप किस लिए विधानसभा में भेजे हैं? आप कानून को बदलवाइए, अमेंडमेंट करवाइए। जब देश की संसद हो या प्रदेश की विधानसभा समय समय पर अमेंडमेंट करती रहती है कानूनों में, तो इसमें भी आप करवा दीजिए। और भ्याणा साहब तो मनोहर लाल खट्टर साहब के बड़े नजदीकी हैं, नायब सिंह सैनी के भी नजदीकी हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, अनुभव भी लंबा चौड़ा है। और जब उनका परिवार कॉलोनियां काटता है तो भ्याणा साहब को पानी के महत्व का भी जरूर पता होगा। जिस तरह से चान्नत के लोग धरनारत हैं और उनको विपक्षी नेता हों, सत्तारूढ़ नेता हों, भाजपाई हों, किसान संगठन, सामाजिक लोग, गांव गुआंड के लोग डट करके उनके साथ खड़े हैं, उससे विनोद भ्याणा को आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर बड़ा भारी नुकसान होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। आप दर्शक भी अपनी जरूर बेबाक राय रखें। क्या विनोद भ्याणा चान्नत गांव के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। विनोद भ्याणा की राजनीतिक सोच को लेकर के आपका क्या मानना है? और क्या आप भी मानते हैं कि पहली बार बुरे फंस गए हैं विनोद भ्याणा, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं? बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।